हेलो बच्चों, मैं हूं आकांक्षा यादव और ये बेसिक वीडियो लेक्चर सीरीज़ में दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में नंबर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं और उन ऑपरेशंस के मतलब नंबर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं उसे ऑपरेशंस कहा जाता है। और अगर बहुत सारे ऑपरेशंस हों तो किस ऑर्डर में हम ऑपरेशंस को ऑपरेट करेंगे, इन सब की बात हमने पहले वीडियो में की है। अगर आपने देख लिया है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे सारे दोस्तों को, मेरे सारे फ्रेंड्स को, मेरे सारे स्टूडेंट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। अभी हमने ये बात कर ली कि मैथ्स पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैथ्स है उसका इस्तेमाल काउंटिंग और मेजरमेंट में होता है, जो बगैर नंबर्स के पॉसिबल नहीं है। लेकिन कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थ्रू आउट हिस्ट्री कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हम इस्तेमाल करते आए हैं और आज हम कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो अगर आप देखेंगे जो भी नंबर्स आज आप इस्तेमाल करते हैं वो कोई सा भी नंबर आप उठाकर देख लीजिए, 191, 234, छोटा नंबर भी ले सकते हैं 56, कोई एक बहुत बड़ा नंबर भी हम ले सकते हैं 32108। कोई सा भी नंबर हम उठाकर देखें तो हम देखेंगे कि इन सारे नंबर्स में कुछ ही सिंबल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे ये 1 यहाँ पर है और यही 1 यहाँ पर रिपीट हुआ है, ये 1 यहाँ पर है, ये 0 है, ये 8 है, ये 3 यहाँ पर था, यहाँ पर 1 2 3 4 5वें नंबर पर रखा गया, यहाँ पर दूसरे नंबर पर रखा गया। तो बस इन्हीं कुछ नंबर्स को रीअरेंज कर करके हमको सारे नंबर्स मिल जाते हैं। तो इन्हें नंबर नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता है डिजिट। ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि कोई भी भाषा लिखने के लिए हमें सिंबल्स की ज़रूरत तो पड़ती है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप जब आप इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं तो सबसे पहले आप ABCD सीखते हैं। उसी तरह जब आप मैथ सीखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर सिस्टम्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई सा भी नंबर उठाकर देख लीजिए, इन्हीं नंबर से मिलकर, इन्हीं डिजिट्स से मिलकर बना होगा। डिजिट्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स ऑफ मैथ्स। तो ये भी आप इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। अब ये 0 से 9 तक हमने लिख दिए, तो ये कितने डिजिट्स हैं अगर आप देखेंगे तो ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट्स हैं। अब आप कहेंगे कि 10 डिजिट से मिलकर ही क्यों हम कोई नंबर बना रहे हैं, हम चाहें तो किसी और नंबर ऑफ़ डिजिट से भी नंबर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन आज ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में इसे ही इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो नाम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेसिमल एक लैटिन का शब्द है डेसिमस, जिसका मतलब होता है 10th या बेस्ड ऑन 10। क्योंकि ये नंबर सिस्टम 10 डिजिट्स के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहा गया है। इसका एक और नाम भी है, वो नाम है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। इसे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो इजाद है, इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में हुआ था। सबसे पहले इसे इंडिया में डिस्कवर किया गया, इंडियंस ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया 6th सेंचुरी BC में। उसके बाद ट्रेड के थ्रू ये पूरे विश्व में फैलता गया और इसीलिए नंबर सिस्टम एक जगह से दूसरे की जगह जाते थे, या नंबर सिस्टम को इंसानों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। नेचर को तो समझना ही था, वो एक आस्पेक्ट था। दूसरा आस्पेक्ट था ट्रेड करना, सामान को ट्रेड करना कि मसाले यहाँ से कहीं और भेजना, सिल्क कहीं और से यहाँ लेकर आना, जो ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, मनी ट्रांजैक्शंस जिसे हम कहते हैं, उन सब के लिए ये ज़रूरत थी कि ये पता तो हो कि हमने कितने मसाले दिए हैं।
इसके लिए नंबर्स की ज़रूरत थी कि वो पूरा अकाउंट रखा जा सके कि कौन सी चीज़ खरीदी गई है, कौन सी चीज़ बेची गई है, कितनी हमारे पास बची है। इसके लिए भी नंबर सिस्टम्स इस्तेमाल होना शुरू हुए और शुरुआत में हर देश और हर सिविलाइजेशन का अपना एक अलग नंबर सिस्टम था। पूरी दुनिया में एक नंबर सिस्टम हो ऐसा नहीं था शुरू में। रोमन्स अपना अलग नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते थे, जो बेबीलोनियन है वो लोग अपना अलग नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते थे, इजिप्शियंस जो हैं उनका अपना एक नंबर सिस्टम था। इसी तरह जो इंडियंस हैं, जो पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट है, उसका भी अपना एक नंबर सिस्टम था। इसीलिए इसका नाम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम रखा गया। ठीक है। बाद में क्योंकि ट्रेड में पहले क्या होता था, एक ही इलाके में ट्रेडिंग होती थी, लेकिन उसके बाद जब लोग एक देश से दूसरे देश जाने लगे तब जाकर ये वाला नंबर सिस्टम और ये वाले नंबर सिस्टम मिले, तो हमने देखा कि ये कुछ चीज़ों में बेहतर है, ये कुछ चीज़ों में बेहतर है, तो चलो इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। और इसी तरह से धीरे 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 ये हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम पूरे विश्व में फैलता गया। तो ये तो हमने बात करी डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, लेकिन क्यूरियोसिटी ये भी हो सकती है कि 10 डिजिट्स ही क्यों हमने 10 डिजिट्स ही चुने। हम चाहते तो 5 डिजिट भी चुन सकते थे। 10 डिजिट हमने इसलिए चुने क्योंकि इंसानों के पास 10 उंगलियां होती हैं, और क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियां होती हैं इसीलिए हमने ये 10 डिजिट चुने, क्योंकि इन्हें काउंट करना हमारे लिए आसान था। लेकिन ये इकलौता नंबर सिस्टम नहीं है। हम चाहें तो हम 2 डिजिट का भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं, 5 सिंबल का भी बना सकते हैं, 7 का भी बना सकते हैं, जितना चाहें उतना बना सकते हैं। तो अब उसके बेसिस पे क्या क्या नाम दिए जाएंगे ये हम एक बार देख लेते हैं। ये डेसिमल नंबर सिस्टम आपको समझ में आया, 10 डिजिट का बना हुआ है। अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और अब मैं इसे मिटाने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम 2 सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उनके अलग अलग नाम होंगे। जैसे अगर हम केवल 2 नंबर सिस्टम इस्तेमाल 2 डिजिट इस्तेमाल करते हैं नंबर सिस्टम में, सिर्फ 2 डिजिट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ 2 डिजिट इस्तेमाल किए जाते हैं, और बाय आपको पूरे मैथ्स में कहीं पे भी दिखे तो उसका मतलब 2 होता है। और वो कौन से 2 डिजिट्स इस्तेमाल करेंगे हम, 0 और 1। अगर आप 3 इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे 10 उंगलियां हैं, अगर कोई ऐसा क्रीचर है जिसके पास सिर्फ 2 ही उंगलियां हैं, या जिसको सिर्फ 2 ही चीज़ें समझ में आती हैं, वो चाहे तो बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल करे। बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ पहले इतना नहीं होता था, लेकिन इसका यूसेज बढ़ा कंप्यूटर के आविष्कार के बाद। क्योंकि जब कंप्यूटर आया, जब हम सब लोगों ने कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया, तो अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे सिर्फ 2 ही चीज़ें समझ में आती हैं, या तो वो ऑन होगा या ऑफ़ होगा। वो एक स्विच की तरह है, जैसे एक लाइट होती है, या तो आप उस लाइट को बंद कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। सेम कंप्यूटर के साथ है, या तो आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ, और इसी की वजह से जितनी प्रगति आज हम कर पाए हैं वो हो पाई है। तो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के ज़रिए। वो 0101 की भाषा में आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद जो अगर आप चाहें तो 3 डिजिट्स का नंबर सिस्टम बना लें। तो अगर आप 3 डिजिट्स का नंबर सिस्टम बनाते हैं तो उसे कहा जाएगा टर्नरी नंबर सिस्टम, 0 1 2। आप देखेंगे कि हर एक चीज़ की शुरुआत 0 से हो रही है, उसके आगे हमें जितना चाहिए उतना हम बढ़ते जा रहे हैं। 2 चाहिए तो 0 के आगे 1 लगा दिया, 3 चाहिए तो 0 के आगे 2 और ले लिए, 1 और 2। इसे कहा जाता है टर्नरी नंबर सिस्टम, क्योंकि टर का मतलब होता है 3। जैसे आप देखते होंगे टर्शरी, है ना, तो वहाँ पे भी टर इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि टर का मतलब होता है 3। इसी तरीके से 4 डिजिट्स का नंबर सिस्टम, 5 डिजिट का नंबर सिस्टम। कुछ जगह 5 डिजिट का नंबर सिस्टम भी इस्तेमाल हुआ करता था, क्योंकि वो दोनों हाथ लेने के बजाय एक ही हाथ लेते थे, और एक हाथ में हमारे पास 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है।
तो इस तरह से 6 डिजिट का भी आप ले सकते हैं, 7 डिजिट का भी आप ले सकते हैं। अब देखिए जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं सारे गामा की, तो वहाँ पे अगर हिंदी में आप देखेंगे तो उसे सप्तक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसी में 7 ही स्वर हैं, सारे गामा पाधा नी, और उसके बाद में सा रिपीट होता है। इंग्लिश में उसे ऑक्टेव कहा जाता है क्योंकि वो उसमें हम टोटल 8 सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उसे ऑक्टेव कहा जा रहा है। क्योंकि अगर उसे मैथ्स की भाषा में देखें तो वो हो गया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है। अब टर्नरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। टर्नरी नंबर सिस्टम के इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस अभी हैं नहीं। अगर आप अपना खुद का एक कल्ट खड़ा करना चाहते हैं कि नहीं मैं डेसिमल को नहीं मानता, मैं अपनी एक दुनिया बनाना चाहता हूँ, आप वहाँ पर सिखाइए सबको टर्नरी नंबर सिस्टम कैसे यूज़ होता है और आप बनाइए आप अपनी दुनिया। तो आप एनक्रिप्शन करना चाहते हैं कि आपकी भाषा किसी और को समझ में नहीं आए, क्योंकि अगर आप 12 लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में इस नंबर का मतलब अलग है, टर्नरी नंबर सिस्टम में इसका मतलब अलग है। तो सामने वाले को लगेगा कि आपने 12 लिखा है लेकिन आपने कोई और ही नंबर लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब ये है कि अब हम नंबर्स बनाते कैसे। तो हमने देख लिया कि हम 2 सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 10 से बड़ा अगर आप कोई नंबर सिस्टम इस्तेमाल करना चाहें, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अभी देखिए, हेक्स का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया 6 + 10 यानी कि 16। यानी कि यहाँ पर 16 डिजिट्स का इस्तेमाल करके पूरा एक नंबर सिस्टम बनाया जाएगा, सारे नंबर्स बनाए जाएंगे। अब वो 16 डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? देखो 0 से 9 तो हम एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे, पहले 10 तो हमारे पास हैं ही। अब 10 कैसे लिखें हम? अगर 10 हम 1 और 0 लिखते हैं तो सिंबल रिपीट हो गए, है ना? क्यों? क्योंकि 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। 10 इनके कॉम्बिनेशन से हम नहीं बना सकते, हमें 10 को कोई एक नया सिंबल देना होगा। तो इसीलिए 10 को हम लिखते हैं कैपिटल A। हमें दूसरी भाषा में जाना पड़ा है, यहाँ पे कैपिटल A लिखते हैं, B लिखते हैं, C, D, E और F। तो ये जो A से F तक है ये 10 से लेकर 15 तक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो F का मतलब 15 है, E का मतलब 14 है, D का मतलब 13 है, C का मतलब 12 है, B का मतलब 11 और A का मतलब 10। क्योंकि अगर आप 10 लिख देंगे तो आपके पास नया सिंबल नहीं है, वो आपने वही 1 और 0 से मिलकर बनाया है। तो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, आप कहेंगे कि चलो Z तक भी हमने इस्तेमाल कर लिया, अगर आपको उससे भी बड़ा नंबर सिस्टम बनाना है तो आप स्माइली फेसेस इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। Z के बाद जो सिंबल आएगा वहाँ पर आप सैड स्माइली फेस ले लीजिए, फिर हैप्पी स्माइली फेस ले लीजिए। आप जो सिंबल चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग होने चाहिए। क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है इसीलिए 0 से 15 तक हम जा रहे हैं। बाइनरी में हम 0 से 1 तक गए थे, डेसिमल में हम 0 से 9 तक जाते हैं। सारे नंबर सिस्टम 0 से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए 0 का आविष्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया में बाइनरी नंबर सिस्टम के अलावा जो 2 नंबर सिस्टम और ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आठ डिजिट्स इस्तेमाल होती हैं 0 से 7 तक। क्यों? क्योंकि बाइनरी में जब आप कोई नंबर लिखने जाएंगे तो 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1, आपको याद भी नहीं होगा कि अभी मैंने क्या बोला, मुझे खुद याद नहीं है मैंने क्या बोला। तो बाइनरी भाषा को इंसानों का समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें एरर्स हो सकती हैं कि अगर आपने एक 0 और 1 रिप्लेस कर दिया तो एकदम अलग ही नंबर बन जाएगा। तो उसे ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच का ये जो गैप है उसे कवर करने के लिए हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिंबल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो नंबर्स आपको आसानी से समझ में आते हैं। और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है
उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है, बजाय उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। और अगर आप थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप या कलर में इंटरेस्टेड हैं तो आप कभी भी डालकर देखिएगा कोड फॉर सियान और कोड फॉर रेड किसी भी भाषा का, वो आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा। $00FFCD, जहाँ पर भी आपको हैश लगा हुआ आगे दिखाई दे, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। ये देखिए F का मतलब यहाँ पर 15, C का मतलब 12, D का मतलब 13, ठीक है। तो कलर्स के नाम जब हम देते हैं या बाइनरी को जब कन्वर्ट करना होता है उसके लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि कंप्यूटर का जो रैम है वो 16 GB 32 GB इस तरीके से आता है, तो वो भी 8 के मल्टीपल्स में ही काम कर रहा होता है। या इनफैक्ट जो हमारा क्या कहते हैं उसे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बिट्स हैं वो हेक्साडेसिमल ऑक्टल इन्हीं में काम करते हैं, डेसिमल में वो काम नहीं करते हैं। तो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये कंप्यूटर की भाषा हो गई, डेसिमल हम इंसानों की भाषा हो गई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि बाइनरी में हम कोई सा भी नंबर कैसे लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल में हम कोई सा भी नंबर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है।